हेलो डियर सिक्स क्लास स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। ठीक है, आज का टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ, मतलब नींबू पानी या शिकंजी या फिर टैंग, जो बच्चों का फेवरेट है, वो आप सबने पी रखा होगा। क्लियर। अब नींबू पानी जब बनता है तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स को हम वाटर में ऐड करते हैं और वो जो मटेरियल है वो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है। ऑल्सो आपने कुछ ऐसे मटेरियल नोटिस किए होंगे जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पानी में नहीं घुलते। तो आज की जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि व्हाई सम मटेरियल्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम दे आर नॉट सॉल्युबल। ऑल्सो आपने देखा होगा कुछ जो चीजें हैं, सम मटेरियल्स दे आर हैवी, वो भारी होती हैं, कुछ लाइट होती हैं। ऐसा क्यों होता है? और साथ में अगर आप एक गिलास में वाटर ऐड करते हैं किसी पानी की बोतल से, तो कुछ जो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद जब वो ग्लास फिल हो जाता है उसके बाद उसमें पानी ऐड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? सो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आज हम स्टडी करेंगे अंडर द चैप्टर जो हम स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी, मटेरियल्स अराउंड अस, चैप्टर नंबर 6। ठीक है। सो इसमें हमने अब तक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल स्टडी करी हैं। तीन प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर ली थी बच्चों, दो आपको वीडियो में बताई थी, एक शॉर्ट्स में बताई थी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो 6.3.4 है, क्योंकि मेन हेडिंग 6.3 थी प्रॉपर्टीज की, तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है व्हाट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाट नॉट, मतलब पानी में क्या चीज घुल जाती है और क्या नहीं घुलती। ठीक है। सो इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो जब भी बात सॉल्युबिलिटी की आती है, इस क्लास से लेके 10th क्लास तक आपको ये टॉपिक कहीं ना कहीं पे जरूर मिलेगा। 11th 12th क्लास में भी अगर आप साइंस को लेते हैं सब्जेक्ट के फॉर्म में, तब आपको इनसे वास्ता पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है। सो जो आपके बेसिक है वो 6th स्टैंडर्ड में ही क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। सो जब भी बात हम सॉल्युबिलिटी की करते हैं बच्चों, घुलनशीलता की बात करते हैं, तो हमें मिनिमम दो चीजें हमेशा चाहिए। ठीक है। फर्स्ट वन होता है सोल्यूट, ओके, एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सोल्यूट इज द मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट और विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है। जो कम मात्रा में हो और जिसको हमने डिसॉल्व कराना है, जिसको हमने घोलना है, उसको बोलते हैं सोल्यूट। जबकि सॉल्वेंट जो होता है इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट और इसके अंदर, मतलब जिसमें हमें किसी चीज को डिसॉल्व करना है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइन पे कि अब हम स्टडी कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इन वाटर मतलब हमें वाटर के अंदर घोलना है। अब जिसके अंदर घोलना है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो इस केस में वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है। अब जो वाटर है, ओके, सब बच्चों को पता होगा आपको व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, टू एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का। ठीक है। अब जो ये वाटर है बच्चों, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। पोलर का मतलब होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। कैसे होंगे? वाटर बनेगा H पॉजिटिव, ठीक है, प्लस OH नेगेटिव में। ये जो वाटर है वो टूटता है, मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, पोलर आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पोलर सॉल्वेंट है, तो साइंस का ये रूल है कि पोलर सॉल्वेंट हमेशा पोलर ही सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। मतलब जो पानी में डिसॉल्व होंगे वो पोलर होंगे, या तो फिर वो पोलर बिहेव करेंगे, पार्शियली थोड़े से पोलर बन जाएंगे पानी के अंदर जाते हुए ही, तभी वो डिसॉल्व हो सकते हैं पानी में, अदरवाइज दे विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट क्लियर, वाटर पोलर है और पोलर पोलर को ही डिसॉल्व करेगा अपने अंदर, वो भी आप बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है। दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके बाद आते हैं थर्ड मेन पॉइंट पे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। अपने आसपास की चीजों को देखो। आपको तीन मेन चीजें, थ्री मेन स्टेट्स जो हैं वो पदार्थ की या मैटर की नजर आएंगी। एक होती है बच्चों सॉलिड स्टेट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में ठोस अवस्था बोलते हैं। एक होती है लिक्विड स्टेट, ठीक है, जिसको हम द्रव्य या तरल अवस्था बोलते हैं। और एक आती है गैसियस स्टेट, जैसे जो एयर है दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्लियर। तो अब इन तीनों स्टेट्स की सॉल्युबिलिटी हमने स्टडी करनी है। सॉल्युबिलिटी किस में स्टडी करेंगे हम? वाटर में। क्लियर। ये तीन चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाते हैं फिर फटाफट, फर्स्ट करेंगे हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को वाटर में स्टडी। ठीक है। सो हियर इज अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी का गिलास है। ठीक है। और ये जो है मेरे पास ये सॉल्ट है। ठीक है। इट इज अ टाटा सॉल्ट, टाटा का नमक है।
अगर मैं वाटर में इस सॉल्ट को डिसॉल्व करूंगी, ठीक है, डिसॉल्व करने के बाद इसको स्टर करेंगे मतलब इसको हिलाएंगे और इसको थोड़ी देर विद इन फ्यू सेकेंड जो है यू कैन क्लियरली सी जो सॉल्ट है वो वाटर में क्या हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व हो जाएगा। एक सोल्यूशन बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर सोल्यूशन बन गया और ये पानी में बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये वाटर में डिसॉल्व हुआ मतलब ये वाटर में सॉल्युबल है। तो एक नए टाइप की मटेरियल हम स्टडी कर रहे हैं। What are soluble materials or what are soluble substances? The substances which completely dissolve and mix with water, they are known as soluble substances. For example, salt, sugar, etc. Clear? उसके बाद एक अनदर ग्लास ऑफ वाटर मैंने लिया है और मेरे पास है ये चौक का पाउडर। ठीक है, चौक पाउडर, चौक को क्रश किया मैंने। अब इसको जब डिसॉल्व करेंगे वाटर में, स्टर भी करेंगे, तो ये क्या करेगा, जो चौक के पार्टिकल्स होंगे वो हमें क्लियरली विजिबल होंगे और ये सोल्यूशन नहीं बनेगा, ये बनेगा सस्पेंशन, जो एक अलग टाइप की कैटेगरी है। ठीक है, तो जो चौक है बच्चों दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, चौक पानी में नहीं घुलती, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसके जो पीसेज है वो प्रॉपर्ली विजिबल है। ठीक है, ये तो आ गई सॉलिड स्टेट की बात, चौक भी सॉलिड था, शुगर भी ये सॉल्ट भी सॉलिड था। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगली स्टेट की जो कि है लिक्विड स्टेट, तरल और द्रव्य अवस्था। तो अब ये अनदर ग्लास ऑफ वाटर है। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास है एप्पल विनेगर, मतलब ये विनेगर का एक टाइप है। ठीक है, जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे बच्चों तो ये जो होगा बिना स्टर करे ही इट इज क्लियरली सॉल्युबल इन वाटर। विनेगर जो है वो पानी में आराम से घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब विनेगर जो है वो एक लिक्विड है और वाटर में सॉल्युबल है, इसका मतलब दो है, तो वाटर में घुल गया तो सॉल्युबल इन वाटर है। सेकंड वो क्या है, पोलर, पोलर होगा तभी वाटर में वो घुला। ठीक है, उसके बाद एक अनदर ग्लास ऑफ वाटर हम ले रहे हैं और साथ में ले रहे हैं ऑयल को, क्योंकि ऑयल भी तो लिक्विड का एग्जाम्पल है, ऑयल भी लिक्विड है। जब हम वाटर में ऑयल को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ऑयल इज ऑलवेज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑयल पोलर नहीं है और ये वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट आपको दिख रहा है, वाटर की लेयर अलग है, ऑयल की अलग है। स्टर करेंगे इसको तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑयल की ड्रॉपलेट्स हमें अलग से ही विजिबल होंगी। तो मतलब ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लिक्विड स्टेट भी हमने समझ ली। अब बात करते हैं हम गैसियस स्टेट की, जिससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन भी है कि जो गैसेस, जो सी ऑर्गेनिज्म है या वाटर के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जिंदा रहते हैं पानी में। तो बच्चों जो गैसेस होती हैं, ठीक है, उनमें से कुछ जो है दे आर सॉल्युबल इन वाटर और कुछ जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं। इनसॉल्युबल का मतलब क्या हुआ, द मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर कंप्लीटली और विच डू नॉट मिक्स विद वाटर प्रॉपरली। और एग्जाम्पल उसके हमने स्टडी किए, चॉक पाउडर, ठीक है, साथ में ऑयल। और अब हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस में कुछ गैसेस सॉल्युबल होती हैं, कुछ गैसेस इनसॉल्युबल होती हैं। तो सॉल्युबल में एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वो इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ देयर लाइफ, जिंदा रहने के लिए। क्लियर। और कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जैसे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये जो गैसेस हैं H2 एंड N2, दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत कम या इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं। ठीक है, सो इस टॉपिक से आपको सारा कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी का क्लियर हो गया। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक आपकी बुक में आपको इन्फॉर्मेशन है कि ORS, जिसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं, वो आप बच्चे मार्केट में वो इजिली अवेलेबल है, बट कई बार इमरजेंसी हो, डायरिया का केस हो, ठीक है, और नहीं अवेलेबल हो आपके घर में, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करना है, यू विल टेक 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर, गर्म किया करना 1 लीटर वाटर को अच्छे से, फिर उसको ठंडा कर लेना और उसमें क्या ऐड करना, 6 टीस्पून ऑफ शुगर। ठीक है, शुगर की, चीनी की 6 चम्मच और साथ में 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। तो आपका ORS जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा घर के अंदर। ठीक है, सो ये जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई और उसका नाम था 6.3.4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बच्चों, एंड दैट प्रॉपर्टी इज, उस प्रॉपर्टी का नाम है विच इज हैवी एंड विच इज लाइट, मतलब कौन सी चीज भारी है और कौन सी चीज क्या है, लाइट है। तो 6.3 मेन हेडिंग रहेगी और नंबर आ जाएगा 5th। ठीक है,
तो आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, आपको 3 पेपर के कप लेने हैं। अब पेपर के कप क्यों लेने हैं? क्योंकि उनका खुद का वेट बहुत कम होता है, खुद का जो उनका मास है वो कम होता है। तो पेपर के कप ले लिए और तीनों में अलग-अलग चीजें डालनी है। एक में आप डालोगे वाटर, एक में डालोगे आप सैंड, रेत और एक में डालोगे आप पेबल्स। पेबल्स होता है कंकड़ पत्थर, छोटे-छोटे पत्थर के पीसेस, ठीक है? तो उनको फिर आपने वेइंग मशीन में वेइ कर लिया। जब आपने उनको वेइंग मशीन के ऊपर वेइ किया, देन यू विल फाइंड द रिजल्ट। तो आपके पास तीनों का वेट आ जाएगा, तीनों का आपका रिजल्ट आएगा। तो जो वैल्यूज आएंगी, वो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो होगी पेबल्स की, ठीक है? जिसमें पेबल्स हैं, फिर उससे कम वैल्यू किसकी होगी? सैंड की, और सबसे कम होगी बच्चों वाटर की, ठीक है? तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, हैवी एंड लाइट, दीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास। एक नई चीज आप लोग सीख रहे हो, मास, ठीक है? मास की जो टर्म है उसमें एक्सप्रेस करते हैं हम कि कोई चीज हैवी है या फिर लाइट है। द मटेरियल्स दैट हैव हायर मास दैट विल बी हैवी। जिनका मास ज्यादा होगा वो हैवी होंगे, वो भारी होंगे। एंड दोज विच हैव लो मास वैल्यू दे आर लाइटर, वो क्या होंगे? लाइटर होंगे। अब क्या होता है, हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, हम बोलते हैं मास एंड वेट सेम थिंग्स है, कि मास और वेट एक ही चीज है। बट नो, यू शुड नो, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, यू शुड नो दैट मास एंड वेट दीज आर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है? जो मास होता है बच्चों, वो होता है द अमाउंट ऑफ मैटर और अमाउंट ऑफ स्टफ प्रेजेंट इन अ मटेरियल। एक मटेरियल में कितना मैटर है, कितना पदार्थ है, ठीक है, उसको बोलते हैं मास। जबकि वेट जो होता है ना, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, धरती का गुरुत्वाकर्षण बल है जो एक मटेरियल पे एक्ट करता है। दूसरी बात क्या है, मास इज सेम, मास हमेशा सेम रहता है हर जगह पे, अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, मास जो है वो सेम रहेगा। जबकि वेट कैन चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट जो है वो एक फोर्स है, तो वो बदलती रहती है जगह जगह से, ठीक है? और साथ में हम एक और चीज सीखेंगे, द एसआई यूनिट, द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है मास के, वो है बच्चों ग्राम एंड किलोग्राम। कैसे लिखते हैं इसको? स्मॉल जी लिखते हैं हम ग्राम के लिए, और कैपिटल के एंड जी विदाउट नो गैप, इन दोनों में कोई गैप नहीं होगा। किलोग्राम एंड ग्राम आर द एसआई यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है? और अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो किसी मटेरियल का जो मास है वो 7 है, तो इसको लिखते हैं 7, फिर बीच में गैप देते हैं और उसके बाद केजी, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है? और मैं आपको वेट का यूनिट बताती हूँ। वेट एक फोर्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो उसका जो यूनिट है बच्चों वो है न्यूटन। क्या यूनिट है वेट का? न्यूटन, कैपिटल एन। ये क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जो प्रॉपर्टी है, अब 6.3 पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? बोलो 6, ठीक है? एंड दिस प्रॉपर्टी इज स्पेस एंड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? स्पेस एंड वॉल्यूम। तो अब आप बच्चे अपने घर में सोफे के ऊपर बैठे हो या बेड के ऊपर बैठे हो, या फिर आप अपने स्कूल के डेस्क मतलब बेंच के ऊपर बैठे हो, तो जहां पे आप बैठते हैं, आपने वहां पे क्या किया? स्पेस को ऑक्युपाई किया, मतलब आपने जगह घेरी, ठीक है? अब उस जगह पे कोई और नहीं बैठ सकता, क्योंकि जो स्पेस वहां पे था वो ऑलरेडी आपने ऑक्युपाई कर लिया। तो यही वॉल्यूम है। क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों? स्पेस एंड वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ मटेरियल, मटेरियल और सब्सटेंस, ठीक है? एक मटेरियल ने कितनी जगह को घेरा, कितना स्पेस उसने ऑक्युपाई किया, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पेस के, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा वो चीज स्पेस घेरेगी, ठीक है? एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं। अब जो है यही ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है? तो हेयर यू कैन सी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर हैं, दोनों की कैपेसिटी सेम है। मान लो इनकी कैपेसिटी 500 ml है, ठीक है? तो अब क्या है, एक ग्लास में ज्यादा वाटर है, इस वाले ग्लास में वाटर जो है वो ज्यादा है और इस वाले में वाटर कम है। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वाटर ने ज्यादा स्पेस लिया है, बहुत कम जगह है, हल्की सी है, और यहाँ पे जो है मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, इसमें मैं और वाटर आराम से ऐड कर सकती हूँ। तो इससे क्या क्लियर हो गया हमें? जहां पे ज्यादा वॉल्यूम, दिस ग्लास हैव हायर वॉल्यूम ऑफ वाटर, देयरफॉर द स्पेस ऑक्युपाइड इज मोर। ज्यादा वॉल्यूम है पानी का तो ज्यादा स्पेस है, और यहाँ पे कम वॉल्यूम है तो स्पेस भी क्या है? कम ऑक्युपाई किया। क्लियर हो गया? स्मॉल सी एक्टिविटी है, यू कैन परफॉर्म, ठीक है? उसके बाद जो गर्ल है श्वेता, वो ये सोचती है कि इसीलिए शायद जब मैं एक बॉटल से पानी डालती हूँ
या जग से पानी डालती हूँ बॉटल में, तो जब बॉटल जो बॉटल है उसका मैक्सिमम लेवल, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितना उसका वॉल्यूम वो कर सकती है एडजस्ट, उसके बाद जो वाटर है वो बाहर गिरता है। क्यों? क्योंकि जितना उसका वॉल्यूम है उतना स्पेस उसने पानी से भर दिया, उसके बाद जो पानी है फिर वो और नहीं आएगा, वो जो स्पेस है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो वो पानी बाहर ही गिरेगा। ओके। और साथ में इसमें आपको और चीजें हैं कि इसलिए जो आपकी कोई मिल्क की बॉटल है बच्चों, या फिर जो वाटर बॉटल है, उस पे हमेशा ना क्वांटिटी लिखी होती है कि ये 500 ml की है, ठीक है, या फिर 600 ml की है। ml मैंने साथ में इसलिए लिखा क्योंकि मैं अब आपको बता रही हूँ कि जैसे हमने मास की यूनिट स्टडी की है ग्राम एंड किलोग्राम, वैसे ही वॉल्यूम जो है उसके यूनिट्स होते हैं लीटर एंड मिलीलीटर, ठीक है। और लीटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, और मिलीलीटर को करते हैं ml से। यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा। गैप कब पड़ेगा? जब साथ में कोई नंबर होगा, जैसे 5 ml, इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है। और साथ में एक और यूनिट होता है वॉल्यूम का एसआई सिस्टम में, उसको बोलते हैं क्यूबिक मीटर। क्यूब सबको पता है, रेज टू पावर 3, ठीक है। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये इनके बीच में रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है। ओके। तो स्पेस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो भी हमने स्टडी कर ली। अब हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी, दैट इज, अब ये प्रॉपर्टी सारी खत्म हो गई, तो ये जो 6.3 है इसको हमें लिखना पड़ेगा 6.4, क्योंकि हम नेक्स्ट हेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लास्ट हेडिंग है बच्चों इस चैप्टर की, दैट इज 6.4, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है कि अब हमने मटेरियल्स अलग अलग टाइप के पढ़े, कोई सॉफ्ट थे, कोई हार्ड थे, कोई लस्ट्रस थे, कोई नॉन लस्ट्रस थे, कोई सॉल्युबल है, कोई इनसॉल्युबल है। ये तो अलग अलग मटेरियल्स तो हमने स्टडी कर लिए, बट इज देयर एनी प्रॉपर्टी विच इज पोजेस्ड बाय ऑल द मटेरियल्स? क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सभी मटेरियल्स के पास हो, ठीक है। तो यस, there are two properties that are possessed, that are having by all the materials, and their name is mass and volume। ये बच्चों ऐसी दो प्रॉपर्टीज हैं जो सभी के सभी मटेरियल्स के पास होती ही हैं, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन ऑफ मैटर भी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैटर होता है पदार्थ, और एनीथिंग, मैं मटेरियल भी नहीं बोल रही, एनीथिंग मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। स्टडी हमने अभी अभी किया। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज नोन एज मैटर। और मेरे स्मार्ट बच्चे अभी अभी मैटर की स्टडीज कर चुके हैं, स्टेट स्टार्टिंग में ही, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन है कि इज एयर अ मैटर? क्या जो हवा है, एयर है, वो एक मैटर है? यस, एयर भी मैटर है, बिकॉज जो एयर है उसका भी एक मास होता है और कुछ ना कुछ उसका भी वॉल्यूम होता है, दैट्स व्हाई एयर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हाँ, चैप्टर के एंड में आपको एक इंफॉर्मेशन है कि जिस तरह से हमने क्लासिफिकेशन करी आजकल के हिसाब से, वैसे ही जो एनिशियंट टाइम था, जो पुराना टाइम था, उसमें भी तो कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज करते होंगे मटेरियल्स के लिए। तो यस, जो हमारा रिच आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें अलग अलग वर्ड्स हैं, दो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। इनको क्या बोलते थे? तो फर्स्ट है बच्चों मंद। ये जो वर्ड है मंद, अब किसी को समझना अगर आसानी से है तो हम उसको बोलते हैं मंद बुद्धि है क्या? मंद बुद्धि, बुद्धि तो सबको लग गया पता। मंद का मतलब होता है स्लो, ठीक है। मतलब वो बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है, या वो इंसान, उसको समझ स्लो आता है। तो मंद का मतलब आयुर्वेदा में क्या होता है? स्लो, ठीक है। और साथ में एक और वर्ड है बच्चों, मृदु, ठीक है। तो मृदु मतलब अगर कोई सॉफ्ट बोले, प्यार से बोले, मीठा बोले, उसको बोलते हैं ये मृदु भाषी है। हिंदी में पढ़ा होगा पक्का, मृदु भाषी। तो मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट। तो जैसे हार्ड एंड सॉफ्ट, तो सॉफ्ट के लिए आयुर्वेद में यूज करते हैं वर्ड मृदु। तो इस तरह से यू कैन रीड दीज वर्ड्स। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, एक्सरसाइज में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, देन प्लीज डू कमेंट एंड आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।